नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आप पार्टी की हुंकार। राज्यसभा सांसद ने दिलाई शपथ, प्रदेश में 230 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी चुनाव। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी ने हुंकार भर दी है। विधानसभा की 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। जबलपुर में आज राज्यसभा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी BS जून और पंजाब से आए विधायक के द्वारा मध्य प्रदेश सर्किल इंचार्जों की नियुक्ति करते हुए उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को बार बार मौका दिया, लेकिन इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। आज भी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अच्छे सरकारी अस्पताल और अच्छे स्कूल नहीं है। मामा शिवराज और उनके भांजे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लूट लिया। आज भी मध्य प्रदेश में गांव-गांव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी झूठी उपलब्धियां जनता को गिना रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। महाकाल लोक में आंधी तूफान से मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने का मामला, PCC चीफ कमलनाथ ने की जांच कमेटी गठित। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी तूफान की वजह से मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले में PCC चीफ कमलनाथ ने जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी जल्द ही उज्जैन जाकर पूरी घटना की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और उनके पत्रकार वार्ता के जरिए आम जनता के सामने रखेगी। उज्जैन में रविवार को अचानक बदले मौसम के कारण जिले भर में आंधी तूफान के साथ करीब आधा घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते महाकाल लोक में स्थापित सप्त ऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां गिर गई। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वहां मौजूद श्रद्धालु बाल बाल बचे। तो वहीं महाकाल लोक में हुए गुणवत्ताहीन निर्माण की पोल भी खुल गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और मूर्तियों को सुधार के बाद पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। 5 वेदर सिस्टम सक्रिय, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, छाएंगे बादल, 6 संभाग और 10 जिलों में आंधी बारिश के आसार। वर्तमान में एक साथ 5 सिस्टम एक्टिव है, जिससे प्रदेश भर में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। MP मौसम विभाग की माने तो एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जो जून के पहले सप्ताह तक एक्टिव रह सकता है। इसके प्रभाव से आंधी बारिश से होगी। आज भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, शहडोल, सागर, शाजापुर, मंदसौर, नीमच सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। MP मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में ओले भी गिर सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में हवा आंधी की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मी सोमवार को घेरेंगे CM हाउस, प्रदेश भर से हजारों की संख्या में जुटेंगे। मध्य प्रदेश में 29 मई को NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मी CM हाउस का घेराव करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नाराजगी सामने आई है। संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश के संविदा कर्मी 29 मई 2023 को भोपाल में एकत्रित होंगे एवं CM हाउस का घेराव करेंगे। दरअसल इन संविदा कर्मियों ने 18 अप्रैल से काम बंद हड़ताल की थी, जिसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द ही इनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। इसी से नाराज प्रदेश भर से 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर उतरेंगे। अब एक बार फिर यह सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, बढ़ाई गई परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तिथि घोषित, विज्ञप्ति जारी। MP PSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल कई परीक्षाओं को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। तकनीकी परीक्षा की तारीख बढ़ाए जाने के साथ ही कराधान सहायक परीक्षा का शुद्धि पत्र जारी किया गया है। वहीं राज्य वन सेवा के इंटरव्यू को लेकर भी विज्ञप्ति जारी की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य वर्ग 1, उप संचालक, प्राचार्य वर्ग 2, सहायक संचालक परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी कौशल विकास रोजगार विभाग अध्यक्ष पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 13 मार्च 2023 को आयोग की वेबसाइट पर जारी हुए विज्ञापन के तहत अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 2 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 4 जून 2023 को दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है। तेज आवाज हार्न और साइलेंसर वाली बाइक पुलिस ने की जब्त। भोपाल की कोहे फिजा पुलिस ने तेज साइलेंसर और तेज हार्न वाली बाइक जब्त की है। पुलिस ने यह कार्यवाही तब की जब युवा इन बाइक्स को लेकर खानू गांव इलाके की VIP रोड पर स्टंट कर रहे थे। जब्ती की गई बाइक की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ये गाड़ियां चलते वक्त काफी तेज आवाज करती है, जिस पर RTO ने पूरी तरह प्रतिबंध कर रखा है। इसके बावजूद बाइकर्स सड़क पर फर्राटा भरते नजर आते हैं। इनमें से कई बाइकों के साइलेंसर की आवाज 100 डेसिबल से भी अधिक है, जबकि नॉर्मल रेंज 70 डेसिबल है। वहीं RTO ने भी मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियों पर पूरी तरह प्रतिबंध कर रखा है। करीब 8 स्पोर्ट्स बाइक जब्त की गई है। अब ये बाइकें गाड़ी मालिक कोर्ट में चालान जमा करके छुड़वा सकेंगे।
सकेंगे। बता दें, इन गाड़ियों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जून से चलेगी है 2 स्पेशल ट्रेनें, सिकंदराबाद दानापुर की अवधि बढ़ी, इन जिलों को लाभ। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जून से भोपाल जयपुर एक्सप्रेस 19-711-12 में एक फर्स्ट क्लास एसी कोच बढ़ाया जाएगा। वहीं रेलवे ने गाड़ी संख्या 074-19-20 सिकंदराबाद दानापुर समर स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय किया है। इसके अलावा भुसावल मंडल के जलगांव मनमाड़ रेल खंड में नांदगांव स्टेशन पर तीसरी लाइन के कार्य के चलते यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जाना है। भोपाल जयपुर एक्सप्रेस 19-711-12 में एक फर्स्ट एसी का कोच स्थायी रूप से जून से लगाया जाएगा। यह अतिरिक्त कोच गाड़ी संख्या 19-711 जयपुर भोपाल एक्सप्रेस में जयपुर स्टेशन से 2 जून से तथा गाड़ी संख्या 19-712 भोपाल जयपुर एक्सप्रेस में भोपाल स्टेशन से 3 जून से गंतव्य के लिए लगाया जाएगा। कूनों में लगातार हो रही चीतों की मौत, उठ रहे सवाल के बीच केंद्र सरकार ने जांच के लिए बनाया उच्च स्तरीय पैनल। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की लगातार हो रही मौत के बाद केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। परिचय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए सदस्यीय उच्च स्तरीय संचालन समिति बनाई गई है। साथ ही इको टूरिज्म के लिए चीता निवास स्थान खोलने पर सुझाव दिया गया है। गुरुवार को ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय लिया गया। दरअसल कूनो नेशनल पार्क में करीब 2 महीने में 3 वयस्क चीतों और नामीबिया की मादा चीता सियाया से पैदा हुए 4 शावकों में से 3 की मौत हो गई। इसकी कारण कई विशेषज्ञों ने आवास और वन्य जीव प्रबंधन की उपयुक्तता पर सवाल उठाए। कर्नाटक में खाता खुला अब और 5 जीत की तैयारी, ताबड़तोड़ बैठकों के बीच कांग्रेस की यह रणनीति। कर्नाटक की सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जंग फतह करने की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं, जिसमें से हिंदी बेल्ट वाले 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के नेताओं की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में बुलाई है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 5 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस और 1 राज्य में बीजेपी की सरकार है, जबकि बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दलों का कब्जा है। साल 2018 में कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता निकल गई थी। आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि के वितरण में गड़बड़ी, कलेक्टर ने दिए एफआईआर के निर्देश। आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि के वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेकर दिए एफआईआर के निर्देश। दरअसल जिला अस्पताल विक्टोरिया में पदस्थ एक आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि के वितरण में गड़बड़ी करते हुए खुद को नर्सिंग स्टाफ बताकर लाखों रुपए की निजी खाते में ट्रांसफर कराने का मामला सामने आया। इसके बाद जांच कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब अस्पताल प्रबंधन ने कार्य करते हुए ओमती थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत सौंपी है। पथ विक्रेताओं की पंचायत में मुख्यमंत्री हाट ठेला हितग्राहियों को करेंगे लाभ वितरण। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को नगरीय क्षेत्र के हाट ठेला फेरी रेहड़ी वाले पंचायत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लघु व्यवसाय करने वाले से संवाद करेंगे और हितग्राहियों को लाभ वितरण भी करेंगे। ये हितग्राही योजना से जुड़े अपने अनुभव भी साझा करेंगे। मालवा और निमाड़ की आदिवासी विधानसभा सीटों की तासीर जान रही भाजपा मालवा और निमाड़ की आदिवासी विधानसभा सीटों की लगातार टोह ले रही है। यहाँ की अधिकांश सीटों पर पिछली बार भाजपा की हार हुई थी। इस कारण आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन के जिला पदाधिकारियों से लगातार संपर्क कर यहाँ की तासीर जानने में लगी, ताकि अब की बार हारी हुई सीटों को अपने पक्ष में किया जा सके। इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रविवार को इंदौर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्षों, पूर्व अध्यक्षों और जिले के प्रभारी मंत्रियों से विस्तार से चर्चा की। इंटरनेट मीडिया पर जारी कर दी कांग्रेस के 24 प्रत्याशियों की फर्जी सूची। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ ही इंटरनेट मीडिया व्हाट्सएप पर रविवार को देर शाम मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस के 24 प्रत्याशियों की सूची प्रसारित कर दी गई। इस सूची सामने आते ही प्रदेश कांग्रेस नेताओं से पूछताछ शुरू हो गई। कुछ देर बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग ने इसे फर्जी बताया और दुष्प्रचार करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुकुल वासनिक के नाम से जारी हुई सूची में कुछ समय पूर्व भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी को खातेगांव विधानसभा से प्रत्याशी बताया गया, जबकि मेघा परमार को इछावर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बताया गया। सूची सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग ने इसे कूटरचित बताते हुए दुष्प्रचार करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही। निमाड़ में गुटबाजी से दिग्विजय सिंह को आया गुस्सा, झल्लाकर बोल पड़े कांग्रेस जाए भाड़ में। मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में गुटबाजी से इतना झल्ला गया कि उन्होंने गुस्से में कह दिया कि कांग्रेस भाड़ में जाए। निमाड़ में कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी। ऐसे में कांग्रेस के मंडलम सेक्टर की बैठक में कमलनाथ गुट और अरुण यादव गुट के लोग आमने सामने आ गए। बस इतनी बड़ी कि मंडलम सेक्टर की बैठक लेने आए दिग्विजय सिंह को नाराज होकर मंच से कहना पड़ा, कांग्रेस भाड़ में जाए, तुम इसी तरह बहस करते रहो। दिग्विजय सिंह के निमाड़ के इस दौरे की शुरुआत भी विवाद से हुई थी। शनिवार को दौरे के अंतिम दिन भी विवाद हुआ। हालांकि दिग्विजय सिंह ने नाराज नेताओं को किसी तरह मना लिया। समापन पर उन्होंने मीडिया से कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग है, छोटे मोटे विवाद थे जिन्हें अब सुलझा लिया गया है।